नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। मार्गशीर्ष माह के साथ ही अब नवंबर के बाद दिसंबर में साल 2025 के चलते चलते अब केवल 6 दिन विवाह होंगे। अंतिम मुहूर्त 11 दिसंबर तक है। इसके बाद मुहूर्त सीधे 4 फरवरी से शुरू होंगे, जो जुलाई तक चलेंगे। सर्वाधिक विवाह अगले सोमवार मोक्षदा एकादशी पर होंगे। इस बीच 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक हर मास रहेगा, जिसमें मांगलिक कार्य नहीं होंगे। विवाह व अन्य कार्यों की खरीदी के लिए दिसंबर अंत तक 13 दिन सर्वार्थ सिद्धि, 3 दिन अमृत सिद्धि और 5 दिन रवि सहित अन्य शुभ योग रहेंगे। ज्योतिषियों के अनुसार दिसंबर में 1, 4, 5, 6, 7 और 11 दिसंबर को शहनाइयां गूंजेंगी। 15 दिसंबर को शुक्र ग्रह अस्त हो जाएगा और तारा लगने के साथ ही शादियों पर विराम लग जाएगा। इसके बाद 1 फरवरी को शुक्र उदित होने के बाद फिर से शादियां शुरू होंगी। शहर में फिलहाल रोजाना सैकड़ों शादियां आयोजित हो रही हैं। जोधपुर जिले में आई बिहार की भागलपुर पुलिस ने टीएमबीयू की महिला प्रोफेसर से डिजिटल अरेस्ट कर 47,60,000 की ठगी के आरोपी जोधपुर के झंवर स्थित लूणावास निवासी राकेश पटेल को गिरफ्तार किया है। डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव के नेतृत्व में साइबर पुलिस आरोपी राकेश पटेल को जोधपुर के प्रतापनगर क्षेत्र स्थित होटल से पकड़कर अपने साथ भागलपुर ले गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी राकेश ने अपनी गैंग के साथ मिलकर जुलाई महीने में टीएमबीयू में एमबीए विभाग की विभागाध्यक्ष निर्मला कुमारी को डिजिटल अरेस्ट कर 47,60,000 रुपये ठगे थे। डिजिटल अरेस्ट के मुख्य आरोपी राकेश के तार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के साइबर गिरोह से जुड़े हुए हैं। आरोपी राकेश कॉर्पोरेट स्टाइल में गिरोह चलाता था। उस गिरोह में अलग अलग सेक्शंस थे। जालोर जिले में जज सड़कों पर उतरे और स्कूली बसों का निरीक्षण किया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हारून के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एहसान अहमद ने यातायात विभाग की टीम के साथ स्कूलों की बाल वाहिनियों का निरीक्षण किया। बसों व बाल वाहिनियों में कमी मिलने से एक बाल वाहिनी को सीज किया और 3 के चालान बनाए। निरीक्षण के दौरान एक बाल वाहिनी तो ऐसी मिली जो बाल वाहिनी लगती ही नहीं थी। नियमानुसार बाल वाहिनी का कलर पीला होना चाहिए, लेकिन उसका कलर पीला नहीं था। बाल वाहिनियों में प्राथमिक उपचार की पेटिका नहीं मिली तो अग्निशमन यंत्र भी नहीं पाए गए। निरीक्षण के दौरान शैमफोर्ड स्कूल की 2 बसों में कमियां पाई गई। उपचार पेटिका व अग्निशमन यंत्र भी नहीं मिला, जिसे सीज किया गया। जोधपुर शहर के बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट रखकर 2 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में साइबर थाना पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस ठगी की रकम उसके खाते में ट्रांसफर हुई थी। साइबर थाने के निरीक्षक तेजकरण परिहार ने बताया कि बीकानेर के भीनासर स्थित जवाहर स्कूल के पास निवासी 22 वर्षीय स्वाई सिंह नागल को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस अदनान हैदर भाई मोगल, राहुल जगदीश भाई जादव और दिलखुश सैनी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जो जेल में बंद हैं। उल्लेखनीय है कि आरोपियों ने परिवादी को व्हाट्सएप कॉल कर खुद को मुंबई साइबर पुलिस का एसआई बताकर कहा कि उनका बैंक खाता ठगी के पैसों के लेन देन में प्रयुक्त हुआ है और 10% कमीशन उन्होंने लिया है। परिवादी और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर मुंबई लाने व ईडी द्वारा पूछताछ की धमकी देकर 2 करोड़ 20 लाख रुपए ठगे थे। धौलपुर जिले के दिहोली थाने के पुलिस कर्मियों ने अपने ही थाने में पिछले 12 वर्षों से रसोइया की जिम्मेदारी निभा रहे बेकम सिंह सैन की दोनों बेटियों की शादी में दिल खोलकर मायरा भरा। बेकम सिंह की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण बेटियों की शादी का बोझ उनके लिए असहनीय था। यह बात जब थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों को पता चली तो पुलिस कर्मियों ने आपस में चंदा इकट्ठा किया। साथ ही समाज सेवियों ने इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 1,71,111 रुपए नगद एकत्र और करीब 2 लाख रुपए मूल्य की घरेलू सामग्री जुटाई गई। शादी के दिन थाने का पूरा स्टाफ और कई ग्रामीण बेकम सिंह के घर पहुंचे। पुलिस कर्मियों ने बारातियों का स्वागत किया, खाना परोसा और पूरी शादी में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। दुल्हनों को विदा करते वक्त थाना प्रभारी और अन्य पुलिस कर्मी भी भावुक हो गए। पुलिस अधीक्षक भी इस पहल से बेहद प्रसन्न है और उन्होंने थाना प्रभारी व पूरी टीम को सराहना पत्र जारी करते हुए बधाई दी है। राजस्थान क्रिकेट संघ यानी आरसीए में इन दिनों हालात कुछ ऐसे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। ताजा मामला एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी धानिश हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट्स से हुए करार का है, जिसे खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ के एयर टिकट व होटल बुकिंग का काम सौंपा है।
हैरानी की बात यह है कि इस अहम करार पर साइन किसी पदाधिकारी ने नहीं, बल्कि आरसीए के एक स्टाफ विजेंद्र गढ़वाल ने किया। ऐसा पहली बार हुआ है कि जिस कंपनी से लाखों की डील होनी है, उससे करार पर किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर किए गए हों। विजेंद्र से जब पूछा गया कि पदाधिकारियों की बजाय उन्होंने साइन क्यों किए, तो उनका कहना था, मुझे एडहॉक कमेटी के सभी सदस्यों से अप्रूवल मिला था। मगर सवाल यह उठता है कि अगर अप्रूवल था तो खुद एडहॉक कमेटी के सदस्य साइन क्यों नहीं कर पाए। झालावाड़ पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रमोद शर्मा को जमीन के फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार कर उनके 2 अन्य सहयोगी महेंद्र सिंह नरूका और ललित वैष्णव को भी गिरफ्तार किया है। प्रमोद शर्मा ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा था। दरअसल महेश कुमार डागा नामक व्यक्ति ने 27 मार्च 2024 को रिपोर्ट दी कि उन्होंने सिटी 4 लेन स्थित गायत्री मंदिर के पास स्थित एक भूमि का रजिस्ट्रेशन अपने बेटे सुमित डागा के नाम करवाया था। 14 नवंबर 2022 को जब वे निर्माण कार्य के लिए नींव खुदाई करवा रहे थे, तो प्रमोद शर्मा मौके पर आए और काम रुकवा दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रमोद शर्मा ने कूटरचित इकरारनामा तैयार किया था। इकरारनामे के जरिए आरोपी ने जमीन का मालिक खुद को दिखाया और पूरी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया। जयपुर में एक युवक हनी ट्रैप का शिकार हो गया। मानसरोवर थाने में खोरा बीसल निवासी 33 वर्षीय पीड़ित युवक ने ब्लैकमेलर युवती के खिलाफ रिपोर्ट दी कि मई 2025 में फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती युवती से हुई। इसके बाद 6-7 दिन तक मोबाइल कॉल के जरिए दोनों की बातचीत हुई। 21 मई को पहली बार मिलने के बहाने मानसरोवर स्थित होटल में बुलाया। होटल में युवती ने अपनी सहमति से फिजिकल रिलेशन बनाए। होटल से जाने के कुछ देर बाद ही युवती ने कॉल कर कहा, आपने मुझसे शारीरिक संबंध बनाए हैं, मुझे आप 2.5 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं रेप केस दर्ज करवा दूंगी। जैसे तैसे फाइनेंस कंपनी से लोन देकर 2,18,000 रुपए निकाल कर कैश दिए। ब्लैकमेल कर पिछले 6 महीने में करीब 2,50,000 रुपए ऐंठ लिए और अब 5 लाख रुपए और मांग रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार यात्रियों को ट्रेन से तीर्थाटन के लिए ट्रेनों में और कोच लगाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पहले जहां एक ट्रेन में 800 यात्री यात्रा करते थे, 2 कोच बढ़ाने से अब प्रत्येक ट्रेन में 1000 बुजुर्ग यात्रा करेंगे। योजना के तहत अब तक 23,000 यात्रियों को यात्रा करवाई जा चुकी है। योजना में देश भर के 15 तीर्थ ट्रेन यात्रा में शामिल हैं। हालांकि ज्यादातर ट्रेनें रामेश्वरम, मदुरै और अयोध्या पुरी के लिए ही संचालित की जा रही हैं। बुजुर्गों को यात्रा के दौरान नया अनुभव देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को वातानुकूलित ट्रेन और 6,000 को हवाई जहाज से पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा करवाया जाना प्रस्तावित है। आवास, खाने से लेकर यात्रा का संपूर्ण खर्च निःशुल्क है। जयपुर पुलिस ने जाली नोट तस्कर को अरेस्ट किया। वह अपने गुरु के कहने पर बाजार में जाली नोट की सप्लाई करने आया था। विद्याधर नगर पुलिस को तलाशी में 5600 रुपए की फेक करेंसी मिली है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि जाली करेंसी की तस्करी में आरोपी 23 वर्षीय विशाल रावत निवासी मूलतः बिहार को अरेस्ट किया है। मुखबिर से सूचना मिली कि विद्याधर नगर की मार्केट में जाली नोट की सप्लाई की फिराक में एक युवक घूम रहा है। पुलिस ने हुलिये के आधार पर विद्याधर नगर कब्रिस्तान के पास संदिग्ध को धर दबोचा। तलाशी में उसके पास जाली नोट मिले। पुलिस ने आरोपी विशाल रावत को अरेस्ट किया। पूछताछ में सामने आया है कि जाली नोट देने वाला ज्ञानचंद उर्फ हरि कृष्ण महाजन उसका गुरु है। उसने ही डिलीवर करने के लिए जाली करेंसी दी थी। पुलिस ने नाम सामने आने पर आरोपी ज्ञानचंद उर्फ हरि कृष्ण महाजन की तलाश शुरू कर दी है। चूरू के दुधवाखारा थाना क्षेत्र में 8वीं कक्षा की 14 वर्षीय छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर महिला थाने में नामजद मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया है। महिला पुलिस के अनुसार यह घटना तब हुई जब 14 वर्षीय नाबालिग की मां गांव में एक शादी समारोह में गई थी। नाबालिग घर में अकेली पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान गांव का एक युवक शराब के नशे में दीवार फांदकर घर में घुस आया। आरोपी पहले भी पीड़िता की तरफ अश्लील इशारे करता था, लेकिन वह चुप रहती थी।
घटना वाले दिन आरोपी सीधे उसके कमरे में पहुंचा और पहले छेड़छाड़ की। विरोध करने पर जबरन रेप की वारदात को अंजाम दिया और पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।